कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथों की लाला, तेरे हाथों की, मेरे हाथों की लाला, तेरे हाथों की। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की। चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे तू न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया तेरे हाथ की, हम तो मुरलिया तेरे हाथ की, हम तो मुरलिया तेरे हाथ की, हम तो मुरलिया, हम तो मुरलिया तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले मुरलिया वाले। सती का विवाह शंकर के साथ हुआ। राजा ने एक बार दक्ष नायक बन गया, तीनों लोगों का राजा बन गया दक्ष। सो इसने एक सभा का आयोजन रखा। सुखदेव जी समझा रहे, जब हमारे आपका कोई वार्ड का कोई मेंबर बन जाए या हमारी नगरी का कोई विधायक बन जाए या कोई मंत्री बन जाता है तो सभा का आयोजन रखते हैं, हमारे मंत्री रखते हैं, हमारे वार्ड के पार्षद रखते हैं, मेंबर रखते हैं कि भैया आप लोगों के आशीर्वाद से मैं मेंबर बन गया या सरपंच। अरे भाई साहब आगे आ जाते हैं। आज मैं परमात्मा से कामना करता हूँ और अपनी माँ पिता माई से ही निवेदन करता हूँ। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, 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 राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे,
हमारे परम आदरणीय गुरुदेव पितातुल पंडित श्री रमेश चंद्र शास्त्री जी महाराज पधार चुके हैं। लीजिए उनके मुखारबंद से। हाँ भैया, देखो अभी आपके बीच में हमारे अपने नायक जी और सम्मान करने आए। सतिया जिले का नाम करेंगे, सतिया जिले का नाम करेंगे श्री अवधेश नायक जी दादाजी। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। गुजिया बनाऊंगी, आज तो उसकी गुजिया बनाऊंगी, सावरिया नवा में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया नवा में मंदिर बनाऊंगी, दस फूस की गुजिया बनाऊंगी, फूस की गुजिया बनाऊंगी, दस फूस की गुजिया बनाऊंगी, दस फूस की गुजिया सावरिया कबा में मंदिर बनाऊंगी, सावरिया कबा में मंदिर बनाऊंगी। श्री राधे राधे राधे। में तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। वृंदावन जाऊंगी तो क्या करूंगी? क्या हो? गोविंद जी का नाम जपूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी, राधे राधे श्याम जपूंगी। चाहे चाहे गहरा दाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग 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 लगे। चली वृंदावन राणा,
जी तेरे महलों में आग लगे, राणा 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 जी तेरे महलों में बाबा से बोले देख विमानन सुर चले, बोले देख भोले बाबा की ऐसी बात सुन करके सती से बोले
निष्पद अनुराग बोले तहि कारण हिमगिर ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तन पाई। सती का जब मरण हुआ तो बोले सती मरत हरिशन वर मांगा, ये मांगा भगवान से, ब्रह्मा जी से, विष्णु से कि जब हमारा पुनः जन्म होवे तो हमें भगवान पति के रूप में भोले बाबा मिले। तो आज इनका पुनः जन्म हुआ किसके यहाँ? महाराज हिमांचल के यहाँ, मैया मैना के यहाँ। माँ है मैना और पिता है महाराज हिमांचल। जगदम्बा का प्रभाट हो गया, माँ जगदम्बी माँ पार्वती का। और देखो जब हमारी आपकी बेटी सियानी हो जाती है तो पार्वती को बढ़ने में क्या दिन लगा? तो सच्चा जगदम्बा है, उनको क्या पढ़ाने? सियानी हो गई पार्वती। जब बेटी सियानी हो जाती है तो माता पिता को नींद नहीं आती कि हमारी बिटिया सियानी हो गई, इसको बर देखना है, विवाह करना है। तो घूमते घूमते बाबा नारद जी पहुंच गए। भाई नारद जी को सब मालूम है किसके यहाँ हमको क्या करना है, क्या हमको जाकिता व्यवस्था लगाना है। सो घूमते घूमते हिमांचल के महल में बाबा नारद जी पहुंच गए। माँ पार्वती बैठी दूर, माँ मैना बैठी है, महाराज हिमांचल बैठे हैं। आओ बाबा, आओ बाबा। बढ़िया सुंदर असम नारी मैया मैना ने बढ़िया जल पिलाया, भोजन कराया। दोनों माता पिता बैठे, सामने बाबा नारद जी बैठे। बाबा एक हमारी बेटी है, देखो मैना कह रहे हैं, बाबा एक हमारी बेटी है। बेटी क्या नाम है? बोले पार्वती। अच्छा बाबा जरा हमारी बेटी की तुम हस्तरेखा देख के बताओ कि इस बेटी का कौन दिशा में विवाह होने, इस बेटी का पति कैसा होगा, इस बेटी का घर कैसा होगा, इस बेटी का वर कैसा होगा। बाबा आप तो ज्ञाता हो, आप बताओ ना। सो बाबा नारद जी बोले तो बेटी को बुलाओ। सो हमारी मैया मैना ने 1 मिनट में माँ पार्वती को सामने बैठा दिया। माँ पार्वती की जैसी हस्त की रेखा देखी बाबा नारद जी ने, और बाबा नारद बोल गए। क्या बोले? बोले सुनो बहन, माँ मैना से कह रहे, बोले माँ सुनो। बोले जोगी जटल अकाम मन। नारद जी ने माँ पार्वती की रेखा की वर्णन कर रहे हैं। बोले मैया ध्यान से सुनना, तुम्हारी बिटिया को कैसा पति मिलेगा? बोले कैसा? बोले सुनो। बोले जोगी जटल अकाम मन, बोले लगन अमंगल भेष। कैसे पति? हाँ बोले और तो सुनो बे। बोले नमंगल भेष, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होगा, जटा जूट वाला होगा। पार्वती बोली तो हम करेंगे। मैना बोली तो हम नहीं कर पाई बेटी को, ऐसी सुंदर बेटी हमारी, और तुम कैसे पति बता रहे हो भाई बेटी? बोले पहले सुन तो लो, सुनाओ। बोले जोगी जटल अकाम मन, नंगन अमंगल भेष। बोले अस स्वामी यह कहे, बोले मिले परी हस्त रे। माँ मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम्हारी बिटिया की रेखा कह रही है, तुम्हारी बिटिया की रेखा कह रही है, तुम्हारी बिटिया को ऐसा पति मिलेगा। माँ पार्वती मने मने खुश हो गई। भाई माँ पार्वती जो चाह रही है ऐसे पति चाहिए। महाराज हिमांचल को बताया, महाराज हिमांचल को बताया कि ऐसा पति कहाँ है? बोले ऐसा पति तो केवल हमें इस समय केवल एक ही दिखा रहा है। बोले कौन? बोले भूत बाबा भोले बाबा। महाराज हिमांचल बोले तो भूत बाबा भोले बाबा जब हमारे बिटिया के पति बनेंगे तो जरा उनसे न पूछो तो कि वो विवाह स्वीकार करेंगे कि नहीं। बोले जो हम कर रहे काम। 1 मिनट में नारद जी आना भोले बाबा के पास पहुंच गए। भोले बाबा से निवेदन किया, बाबा एक हम संबंध जोड़ रहा है आपका। बोले कैसा संबंध? बोले आपका विवाह कर रहे हैं। बोले किससे? बोले माँ पार्वती है महाराज हिमांचल की बेटी। सो भोले बाबा ने मन में सोचा कि पहले एक विवाह करो तो सती से, सो बे चली गई। और अब जाने नारद जी हमें काबेदार है विवाह में। सो बोले हम तो नहीं करेंगे विवाह। क्यों बाबा?
बोले बाबा, बोले नारद जी से, बोले विवाह हम इसलिए नहीं करेंगे, बोले विवाह होता है कामना वृद्धि के लिए, ध्यान देना। बोले बाबा कह रहे नारद जी से, बोले विवाह होता है कामना के लिए, और हमने काम को जला दिया। आप जिस बेटी से मेरा विवाह करा रहे हो, उस बेटी से ये पूछिए आओ कि भोले बाबा से विवाह करने के काम से विवाह करने। नारद जी 1 मिनट में पार्वती नु आ गए, पार्वती से बात रखी। जब पार्वती से बात रखी तो पार्वती ने पूछी, बोले क्या करते इस समय? बोले इस समय ये कर रहे, रात भर 24 घंटा भगवान का नाम ले रहे हो, उन्हें काम को जला दिया। बोले तुम पुन राम राम दिन राती, तुम पन राम राम दिन राती, तुम पन राम राम दिन राती। चांदनी सी रातों में कब दुल्हन बनाओगे, गोरा बोली भोले से कब बारात लाओगे। तुम्हें अकेले में गौरा याद आएगी, जब तुम्हें अकेले में गोरा याद आएगी, जब तुम्हें अकेले में गौरा याद आएगी, आंसुओं की बारिश में भोले तुम भीग जाओगे, आंसुओं की बारिश में भोले भीग जाओगे। दिन के नहीं हमारी माँ पार्वती, अब भोले की बारात तैयार हो रही है। अब नारद जी की बारात, नारद जी अलग तैयारी कर रहे हैं। तो भोले बाबा को भगवान भोले बाबा बोले विष्णु भगवान से फरमाइश है, देखो हमने पहले कही थी कि हम जैसे सजेंगे तुम हमें बात में बीच में मत बोलना, तुम अपने अपने श्रृंगार करो। हमारा श्रृंगार तो यही है। आज देखो मिर्ग छाला पहने हमारे भोले बाबा, पूरे शरीर में बहुत लगी है, सर्पा सूरज सब आगे कड़ गए, सारे देवता आगे स्वागत को पहुंच गए। तो सबसे पहले टोली है किसकी? इंद्र की। हमारी हिमाचल ने बढ़िया माला पहराई, ओढ़े में छाला, जटाजू रंग विष्णु ओढ़े में छाला, जटाजू
बिच्छुओं की माला हाय गले में कसे भुजंग बिच्छुओं की माला भंग के और जैसी है पार्वती सदबुद्धि के काम करें, बड़ा नाम करें। आज देखो बारात में रमचूला आ गया और हमारी आपके बीच में हमारे भूत बाबन भोले बाबा की झांकी और माँ पार्वती चरण स्मरण करें, माँ पार्वती करना। इसके बाद होगी आरती, आरती के बाद प्रसाद। हमारे भैया के द्वारा भजन सुना। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसे डमरू बजाने वाला और नहीं भोले।
निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी ज्योति जगाने वाला कोई नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। उतारो गिरधर मेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बता के तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। अखियाँ तेरी है जादूगरी, अखियाँ तेरी है जादूगरी। उतारो गिरधर तेरी आरती। मैं बता कर तेरी आरती उतारूं मैं भोले बाबा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पग में पसीनाओं में तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, और पसीनाओं में निचार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पग में पसीनाओं में तार दो भगवन। अर्ज की दवा तुम्हारे पास है, अर्ज की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है बीच मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले बाबा तेरी आरती। मांग तुम चुकाने नहीं सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मैं बचा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। एक तेरी महिमा गाए संत करे गान, आरत गुणगान करे तेरे वीरता। आगे तेरी महिमा करे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरे विलंब। तेज तेरी महिमा गाए संत करे गान, आरत गुणगान करे तेरे वीरता। कष्ट तेरे दान करते हैं पुकार, भक्त तेरे गान करते हैं पुकार। दास रात तेरी आए गाए आरती। हमें बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। विचारम करुणा विचारम बसा विचारम मुझे हारम। तुम्हें बोले बाबा मुझे बोलेगा, बोले बाबा मुझे बोलेगा। सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
पगड़ी बांधे सुंदर आंखों बांधे सुंदर आंखवाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे पूजरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारी गलती है मुक्ति पंक्ति है पंचम वेद निराला, सब जोत जगाने वाला, हमारी गंदी है मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, सब जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। साथ गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस बनाने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथी बोल धनमार की दिखाने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सनवार उठाने वाला, जिगरी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही दीननाथ यही, श्री राम यही दीननाथ यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से मिटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सद्गुरुनाम गणाविदायक संसारसारम भुजंतराम, सदा वसन्तम हृदय भवं भवानी शतम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधरं तुमेव, तुमेव सर्वं ममेव देवं, तुमेव सर्वं ममेव देवं, तुमेव सर्वं ममेव देवं।
श्रीमन नारायण बोल रहे हैं और सारे विद्यार्थी श्रीमन नारायण बोल रहे हैं। मालूम है ये भगवान के भजन का बड़ा करंट लगता है। इस करंट को जो छीलेगा वही को करंट लग जाता है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, डबरा के पास में सालबई गांव है, हमारी समाज में कथा हो रही थी। पंडित जी सरपंच है वहाँ की, उन्होंने अपनी बेटी के विवाह में मेरी कथा कराई थी 2014 में। सो एक माता जी हम लोग आई से बोले महाराज हमारा 3 बेटा है। अच्छी बात नहीं माता जी, बड़ी खुशी की बात है। सो हमने की माता जी एक काम करो कि एक आध बेटा को तुम हमें दे दो। सो बोले महाराज क्या करो, हमने जो करें एक आध को संकीर्तन सिखा दें या हारमोनियम सिखा दें या गावो बजावो सिखा दें। अच्छा वो माता जी भी पंडित जी थी, तो हमने कहा अच्छा तुम्हारा नाम हो जाए हम लोगों को नाम हो जाए। सब बोली का बोली महाराज हम अपने बेटा को बाबा नहीं बनाओ, तुम बाबा बने फिर रहे, हमें बेटा और बाबा बना रहे हैं। हमने कहा तुम बेटा को डाकू और चोर बन जाए तो अच्छो रे, अरे बाबा बनाओ तो बाबा में तुम्हारा नाम बना नाम रोशन करेगा, और कहो डाकू हो जाए चोर हो जाए तो क्या होगा। तो ना दूसरी माँ आ गई, दूसरी माँ बोली महाराज हमारे 4 बेटा है। हमने तुम्हारी माँ बेटा क्या कर रहा है, बोले 2 सेंटर जेले में और 2 डाकू है। अब बताओ का काम कैसे बेटा। ये भगवान का चस्का ऐसा लगता है मेरी माता बहनों भाई बहनों कि जिसको छी लेता है उसको परमात्मा का नाम अपने आप याद आ जाता है। आज गुरुजी भी श्रीमन नारायण बोल रहे हैं, सारे विद्यार्थी श्रीमन नारायण बोल रहे हैं। अगर इस समय हिरण्यकश्यप भी अगर किसी को छीन लेता तो वो भी श्रीमन नारायण बोलता, लेकिन उसने किसी को नहीं छीना। उसने जाके अपना ऐसा बज पटका और कीर्तन बंद हो गया। प्रहलाद को पकड़ लिया। प्रहलाद मैंने तेरे को कितनी बार डांटा है, आज तूने मेरे दुश्मन का नाम पूरी नगरी में पूरी पाठशाला में फैला दिया, आज मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। भोजन प्रबंध कर दो, भोजन बंद कर दो। हिरण्यकश्यप ने कह दिया प्रहलाद को कोई भोजन नहीं दिया जाएगा। हम आपसे क्या कहा कि प्रहलाद के लिए पर्वतों से पटकवाया जाता है, पहाड़ों से ऊपर से नीचे गिराया जाता है, लेकिन हमने अभी आपसे क्या कही थी, बोले जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यप पहाड़ से नीचे गिरवाता है, और मालूम है भगवान अपनी गोदी में ले लेते हैं प्रहलाद के लिए। हाथियों की दाएं से कुचवाता है, और हाथी का जब पैर प्रहलाद पे पड़ता है तो ऐसे मालूम पड़ता है जैसे कमल का फूल हो, जबकि हाथी का पैर का वजन कोई सह सकता है क्या, नहीं सह सकता है। लेकिन मालूम है हमारे प्रहलाद परमात्मा के भक्त हैं। प्रहलाद को मारने के लिए कितने उपाय कर रहा है हिरण्यकश्यप, लेकर प्रहलाद नहीं मर रहे। आज प्रहलाद की एक भुगा है, यानी हिरण्यकश्यप की बहन, हमारी भुगा भुगा हो तो ऐसी हो कैसी भुगा, नाम है होलिका। सो होलिका बोली अपने भैया से हिरण्यकश्यप से, बोले भैया जो काम तुम हम पे छोड़ो। सो हिरण्यकश्यप बोला बहन तुम क्या करोगे, बोले हम वो काम करेगा, बोले कोई नहीं कर पाएगा। बोले कैसा, बोले हमने करी थी ब्रह्मा जी की तपस्या, और हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हम जिसको हम जलाएंगे वो जल जाएगा, हम नहीं जलेंगे। हम अग्नि का आह्वान करते हैं, और जो हमारी चुनरी है ना, हम चुनरी को ओढ़ लेते हैं, और जो चुनरी को छीएगा उसको आग लग जाएगी और हम बच जाते हैं। ये हमने वरदान प्राप्त किया ब्रह्मा जी से। होलिका कह रही है हिरण्यकश्यप की बहन, यानी प्रहलाद जी की बुआ। ठीक है, हिरण्यकश्यप बोला ठीक है बहन तू ले जा प्रहलाद को मार, हमें तो प्रहलाद को मारना है। ठीक है, आज क्या किया होलिका ने के बीच आंगन में और कंडी का बिट्टा लगवाया, और कंडी के बिट्टा पे होलिका बुआ बैठ गई।
और जैसी होलिका भुआ बैठी तो हिरण्यकश्यप से बोली हमको दो भतीजो, और प्रहलाद जी को गोदी में डाल दिया। मालूम है परमात्मा परमात्मा होता है। मालूम है मेरे परमात्मा ने किसको आदेश दिया? हमारे भगवान ने आदेश दिया पवन देव को, हवा को। बोले जाओ, आज हमारा भक्त संकट में है, अगर तुमने ऐसी हवा नहीं चलाई कि इसकी ठिठुरियां फट जाए और होलिका में आग लग जाए तो हमारा भक्त को कुछ ना हो। जैसे होलिका भुआ ने प्रहलाद जी को गोदी में लेटाया, अपनी चुन्नी को ओढ़ा और जैसे अग्नि देवता का आह्वान किया, इतने में पवन देवता आ गए और पवन देवता ने चुन्नी को उड़ा दिया और चुन्नी को उड़ाया और होलिका में आग लग गई। होलिका चिल्ला रही लाला बचाओ, लाला बचाओ। प्रहलाद जी ने बारी बुआ तो हमें मारने आई थी, आज बुआ का हरिओ बोल गया है। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, होलिका जल गई। अरे होलिका ने कैसो जुलम गुजारो, जय हो। प्रहलाद गोद बैठारो, होलिका ने कैसो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो, होलिका ने कैसो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। कैसो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो, होलिका ने कैसो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। प्रहलाद जी को गोद में होलिका ने बैठाला तो होलिका को बुआ चली गई और प्रहलाद जी ज्यों के त्यों बने रहे तो कहने लगे, अरे बड़े बाबू मेरी बुआ मर गई होलिका बुआ, बाबू मेरी बुआ मर गई होलिका बुआ। होलिका ने कैसो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो, होलिका ने कैसो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बैठारो। हरी है
होता है भारी, इसे कैसे उतारेंगे। महिमा होता है भारी, इसे कैसे उतारेंगे। पकड़ लो हाथ बटवारी, नहीं तो बुझाएंगे। हाथ बटवारी, नहीं तो बुझाएंगे। जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे जमाना छोड़ देते हो। जमाने की तरफ भी